आप हमेशा याद रखना, just remember, चर्च को the church, हमेशा वो लोग खराब करते हैं the people who spoil the church, जिनको अपनी जुबान पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं who do होता। not have control on their own tongues. जब आप खुदा के अंदर कमरे में जाते हैं, When you go inside the room, बाइबल अपने लिए पढ़िए। read the Bible for yourself. जब तक परमेश्वर का आत्मा आपको वचन न समझाए तब तक हम वचन को नहीं समझ सकते। हमारे YouTube परिवार लिविंग बाय फेथ का हिस्सा बनिए और बहुत से परमेश्वर के दास जो अभिषेक से भरे हैं उनसे वचन को सीखिए और उन सभी को शेयर कीजिए जिनसे आप प्यार करते हैं, और उन तक वचन का पहुंचना जरूरी है ताकि वो भी बचाए जाए और परमेश्वर के राज्य में वो भी प्रवेश कर पाए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। उसके बाद आइए हम प्रार्थना करेंगे। And then say that let's come and pray. कई लोग जब प्रार्थना करते हैं, A lot of people when they pray, वो प्रार्थना वो करते हैं जो सिखाई गई है, न कि वो जो जरूरत है। they only pray that has been taught to them, not which is required for them. आप मुझे बताइए, You tell me, आपको नौकरी चाहिए, you want a job, लेकिन आपको गुस्सा भी बहुत आता है। but then you get angry also at the same time. हर कोई व्यक्ति दुआ करेगा मुझे जॉब चाहिए, Everybody will pray that I need a job, पर कितने लोग प्रार्थना करेंगे मुझे गुस्से पे पहले जय दे। but then how many people will pray that help me overcome my आज बहुत anger? सारे लोग वो प्रार्थना कर रहे हैं जो सीखे हैं, न कि वो जिसकी जरूरत है। A lot of people are praying that has been taught to them, but not that is what is required for पतरस them. और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए हैकल में जा रहे थे। Peter and John went to the temple to pray, एक लंगड़ा वहां बैठा था, and there was a lame person sitting over उसने there, कहा मुझे कुछ चाहिए। and he asked them something. मुझे बताइए उसने क्या मांगा था, Tell me, what did he ask for? चंगाई या पैसा? What did he ask for? Healing or money? Money. मनी। Money. पतरस ने क्या दिया? What did Peter give him? चंगाई। He gave him healing. पतरस जानता था Peter knew पैसों की जरूरत नहीं that he doesn't need है, money. चंगाई की जरूरत है। He needs healing. वो जानता था पैसे दूंगा कल खत्म हो जाएंगे, वापस मांगेगा। He knew that money, if I give him, that will be अगर finished चंगा हो tomorrow. गया तो खुद काम करके कमाएगा। And if he'll be healed, he will work himself. Work for परमेश्वर himself. जानता है व्यक्ति को क्या चाहिए। God knows what a person needs. आपको पता है जब तक कैरेक्टर न सुधरे तकलीफें कभी खत्म नहीं होने वाली है। Whenever your character is not perfected, your problems will never go away. मैं हमेशा कहता हूं, I always tell, एक आदमी को आपसे प्रॉब्लम है चलेगा, one person has a problem with you, that is totally fine. पर हर एक को आपसे प्रॉब्लम है तो मे बी आप ही प्रॉब्लम। But then everybody is having a problem with you, that means you are the problem. अगर एक व्यक्ति आपसे बात नहीं करता ना तो हमें बात समझ में आती If है, one person is not talking to you, then we know that that's fine. पर आपसे कोई बात नहीं करता, But if nobody is talking to you, बिकॉज यू आर अ प्रॉब्लम। because you are the द problem. प्रॉब्लम इज The कैरेक्टर। problem is your character. बाइबल कहती है जब तक चरित्र न सुधरे कुछ नहीं बदलता। Hallelujah. The Bible tells us that we need to rectify our behavior. our शिमशोन को attitude. देखिए, Look at Samson. एक लड़की छोड़ी, When he left that girl, दूसरी पकड़ ली, he got another one, फिर दूसरी पकड़ी, and then another one, फिर तीसरी पकड़ी। and then another one. एक टाइम तो ऐसा भी आया कि वो प्रोस्टिट्यूट के साथ रहने लग गया। And then there was a time then Samson used to go to उसे prostitutes समझ में ही नहीं आ रहा है प्रॉब्लम है क्या। because he didn't know what was the problem. आजकल आप बहुत प्रचार सुनते होंगे, यीशु के पास ये मिलेगा, यीशु के पास वो मिलेगा। पढ़ के देखिए बाइबल, यीशु अपने जीवन में देने से ज्यादा जीवन देने की बात करता था। Hallelujah. In a lot of sermons today, you will listen that Jesus will give you this, Jesus will give you that. But if you read the Bible, Jesus wants only one thing from you, and that is your life. धन्य है वे जो दीन हैं, पुअर। Blessed is the person who is poor. धन्य है वे जो हलीम हैं। Blessed is the person who is meek. धन्य है जिनके दिल साफ हैं। Blessed is the person who is pure in heart. धन्य है वे जो दूसरों पे दया करते हैं। Blessed is the one who has mercy. क्या वहां पर लिखा है धन्य है वो जिसके पास मर्सिडीज बेंज है? Does it say that blessed is the one who has a Mercedes? धन्य है वो जिसके पास फरारी है? Blessed is the one who has a Ferrari. धन्य है जिसको 3 माले की बिल्डिंग है? Blessed is the one who has a 3-story ये building. आज प्रीचिंग होती है। This is the preaching that you get to hear यीशु today. मसीह अपने दिनों में चरित्र प्रचार करता था। Hallelujah. Jesus used to preach the true word in his time. वो जानता था मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम गरीबी नहीं चरित्र है। He knew that the biggest problem of a person is not poverty but his character. एक दिन परमेश्वर और शैतान मिलते हैं। Once devil and Jesus meet, परमेश्वर शैतान को कहता है तू अय्यूब को जानता है? and devil tells Jesus, do you know, God tells devil that do you know Job, तू वो सीधा है, that he is upright, बुराई से दूर रहता है। he is righteous. तब जानते हो शैतान क्या कहता है? And what the devil tells God, तूने उसको ब्लेसिंग दी है ना इसीलिए वो ऐसा that है। you have blessed him, that is why he is upright. तू सब कुछ उससे ले ले, If you take everything from Job उसके बाद देखना ये क्या बोलता and है। see what he will say to you. आप हमेशा याद रखना, Just remember this. अय्यूब की परीक्षा गरीबी और बीमारी नहीं थी। Job's test was not poverty or sickness. अय्यूब की परीक्षा ये थी जब वो तकलीफ में से गुजरेगा वो क्या बोलेगा।
Job's test was when he was going through that pain, what will he say? गरीबी और बीमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। Poverty or sickness is not your problem. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जब आप वहां से गुजरेंगे आप क्या बोलेंगे। The biggest problem is when you're going through your problem, what will you say to the Lord? परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप कहां से गुजर रहे हैं। God will not see from where you are going, from where you're traveling through. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जब आप तकलीफों से गुजरते हैं आप किस तरह बिहेव करते हैं। The most important thing is when you're going through a problem, how is your behavior? एक दिन One day, इजराइल के लोग लाल समुद्र के सामने खड़े थे। Israelites were standing in front of the Red Sea. जैसे उन्होंने देखा पीछे से फिरौन आ रहा है, Then they saw that Pharaoh is coming with his army. उन्होंने मूसा को कहा क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमें यहाँ मरने And लाया? what they tell Moses that were there graves? There were not graves in Egypt that you brought us here to हम die. वहीं मर जाते अच्छा होता। It was better for us to die in Egypt. मूसा ने कहा तुम खड़े रहो परमेश्वर आज हमें नजात दिखाएगा। Hallelujah. What did Moses tell them? Be still and God will show you his salvation. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, Long story short, परमेश्वर ने समुद्र दो भाग किया। the Lord divided the Red Sea. जैसे वो उस तरफ गए As soon as they went in the other side of the Red उन्होंने Sea, अपनी डफलियां बाजे सारे इंस्ट्रूमेंट निकाल लिए, they took out all their instruments नाचने लगे। and they started dancing. अगर ये डांस उस तरफ होता तो If they would have danced on the other side of the Red Sea, that was Egypt. प्रॉब्लम ठीक हो गई उसके बाद तो नॉन क्रिश्चियन भी अपने खुदा का शुक्र करता है। Hallelujah. उनमें और हमें फर्क क्या? When the problem is gone, even a non-Christian thanks his God. So what is the difference between us and that non-Christian? पूछो बाजू वाले को क्या फर्क है फिर? Ask the person next to you, what is the पूछो क्या problem? फर्क है? What is the difference? What is the difference? परमेश्वर किधर है? Where is God? पास्टर बोलते हैं प्रभु जिंदा है। Pastor says that God is a living God. प्रभु जिंदा है तो मेरे लाइफ का प्रॉब्लम खत्म क्यों नहीं होता? God is a living God, but then why am I having problems क्यों in my life? परमेश्वर इधर लेके आया? Why God brought me अच्छे here? थे जिधर थे, Wherever we were good. थोड़े से पैसों के चक्कर में फंस गए। Just for a few much money we came here. खुदा कहाँ है? Where is God? कैसे कह रहे थे वो लोग? How they were shouting? How लेकिन they उस were, तरफ चले गए। when as soon as they went on the other side, they were dancing. प्रभु योद्धा है। God is a living God. थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर कुड़कुड़ा रहे हैं। And then they went a few miles ahead, and again they started murmuring. पानी किधर है? Where is water? खाना किधर है? Where is food? हम थक गए हैं। We are tired. आप देख रहे थे वे मिस्र से बाहर आए पर मिस्र उनके अंदर से बाहर नहीं आया था। You saw that they came out of Egypt, but Egypt did not come out of them. आगे चल के कहते हैं हमें फिश चाहिए। And then ahead they went and they said they हम wanted वहां पर fish. फिश खाते थे। We used to eat fish in Egypt. वहां पर गार्लिक मिलती थी, There was garlic in Egypt. अनियन मिलता There was था, onions in Egypt. खरबूजे मिलते थे। There were watermelons in Egypt. खुदा को कह रहे हैं सलाद किधर है? And then they're asking God, where is the salad? फिश किधर है? Where is fish? आप देख रहे हैं वे इसलिए नहीं मरे कि वे गरीब और बीमार थे, वे अपने चरित्र की वजह से मरे। They did not die because they were poor. They died because of their attitude and because of their character. आपको लगता है कोई नरक में जाएगा तो इसीलिए जाएगा क्योंकि वो गरीब और बीमार है? Do you think the person that who will die, he will only go to hell because he is sick or poor? आप जानते हैं Do you know this? ये बाइबल That the Bible, इसलिए नहीं लिखी गई है it's not written because कि सिर्फ और सिर्फ हम प्रॉस्पर हों। that we become prosperous in our life. मैं ये बात मानता हूं कि प्रॉस्पर होना भी बाइबल में है, I know and I believe that prosperity is in the Bible, is mentioned in the Bible. लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि ये वचन हमें यीशु की तरह बनाए। Hallelujah. But the more important thing is that this word makes us like Jesus. ये खुदा का कलाम आपको इसलिए नहीं मिला है ताकि सिर्फ इसे पढ़कर आप दूसरों को बताएं। This word is not given to us so that we can read and tell others about it. किसी ने कहा Somebody said, इससे पहले कि बाइबल मुझ में से 50 बार जाए मैं बाइबल में से एक बार जाना पसंद करूंगा। Hallelujah. Someone said that before the Bible comes out of me 50 times, it is better that I come out from the Bible. अगर आप कमरे में जा रहे हैं If you're going in your room, वचन अपने लिए पढ़िए, read the word for yourself. प्रार्थना अपने चरित्र को बदलने के लिए करिए। Pray for your character and for your attitude. एक और चीज जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, There's one more thing that I want to clarify with you, मेरे भाइयों my brothers, मेरी बहनों, my sisters. जब भी आप खुदा के साथ रहते हैं Whenever you live with God, इसे बंद करिए। switch off your mobiles. आप मत करिए जो मैं कर रहा हूँ, आप खड़े रहिए। कुछ लोग हैं ना जब प्रभु से प्रार्थना करते, There are some people when they pray to God, ओ लॉर्ड आई वर्शिप यू। आप बड़े महान अनुग्रहकारी हैं प्रभु, दयालु हैं प्रभु जी, आप बहुत बड़े प्यारे हैं, आप बहुत अच्छे हैं प्रभु, आप अच्छे हैं। और कभी कभी
हमारे घर में जो पेट्स होते हैं, And sometimes even the pets in our house, हम प्रेयर कर रहे हैं, we are praying, वो बाजू में बैठे, the pets are sitting next to ओ us. प्रभु Oh Jesus, oh Lord, आप बड़े दयालु हैं, you are merciful. आप देख रहे हो बॉडी इधर ही है, You see that the body is there, हार्ट मिसिंग, but the heart is missing. कैसे मिलेगा कुछ? How will you find something? 1000 चीजें लेके हम कमरा बंद कर रहे हैं, And we take so many things with us and we lock our room. फोन पड़ा हुआ है, The phone is sitting next to Dog you. वहाँ है. Your dog is sitting next to you. बिल्ली वहां है, Your pets are there. पैरेट भी वहां है, The parrots are there. समझ में नहीं आ रहा है घर है कि रानी बाग है, And we do not understand whether it is a house or a जू। zoo. इतनी सारी चीजें लेके हम खुदा के पास जाते So many things we are taking to God. हैं। एक बहन ने खड़े होके कहा, One of the sisters, she said मैंने आज 1 घंटा 20 मिनट प्रार्थना की। that I prayed for 1 hour and 20 minutes. मैंने उनको पूछा आपको कैसे पता चला कि आपने 1 घंटा 20 मिनट And प्रार्थना I की? asked her that how do you know that you prayed for 1 hour and 20 minutes? दीदी टाइम देखकर गई थी और जैसे उठी उससे पहले पहले टाइम ही देखा। And she saw the time when she went into prayer, and after finishing the prayer, she saw the time again. यीशु मसीह ने एक दिन कहा, Jesus said, one day Jesus said, बहुत से लोग हैं a lot of people मुंह से मेरा आदर करते हैं that they respect me with their words, पर दिल से मुझसे दूर हैं। but their hearts are away from me. मैं बंद करने से पहले Before I finish, एक चीज कहना चाहता I want to tell you something. हूँ। जब आप लूका 15 अध्याय पढ़ेंगे, When you read Luke chapter 15, वहाँ 2 बेटे हैं, you read about 2 sons. एक बाप के साथ रहता है, दूसरा बाप से दूर रहता है। You read about the prodigal son, that one is staying with the father and one has left him. मैं कभी कभी फील करता हूँ हम में दोनों बेटे रहते हैं। Sometimes I feel that both the sons are living in us. हम शरीर से तो बाप के घर में हैं, अंदर से बड़े उससे दूर हैं। Our body is with God, but our heart is away from him. कहाँ है वो क्लोजनेस? Where is that closeness, this proximity with God? कहाँ है वो जीवन जहाँ आप ये कह सके कि मैं खुदा में संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड। Where is that life where you can tell that I am satisfied when I am with God? मेरे भाइयों मेरी बहनों, My brothers, my sisters, जब आप कमरे में जाओ, when you go in your room, दरवाजा बंद करो, when you lock the door, अकेले जाओ, go alone. अकेले जाओ, Go alone. नो फोन, No phone, नो पैड्स, no pets, कोई भी नहीं, nobody. आप Just you और परमेश्वर। and your God. मैं आपको बताना चाहता हूँ, I want to tell you this. जब आप अकेले रहते हो, When you live alone, वहीं चांसेस होते हैं उसके और आपके मिलने के। hallelujah, that is the only time when you will be able to meet God. मूसा परमेश्वर से तब मिलता था जब वो अकेला होता था। Moses used to meet God when he used to be alone. याकूब परमेश्वर से तब मिला जब वो बेतेल में अकेला था। Hallelujah. Jacob met God alone when he was alone in Bethel. यीशु पिता से तब मिलते थे जब वो अकेले होते थे। Jesus used to meet God alone when he used to pray alone in the mountains. आपको पता है मैं ये चीजें आपको दूर करने के लिए क्यों कह रहा You हूँ? know why I'm telling you to keep these things away from you? क्योंकि ये नोटिफिकेशंस आपको खुदा से दूर कर देते हैं। Because these notifications on your mobile will drift you away from God. कमरा बंद करना सीखिए, You have to shut the door. अकेले जाइए, Go in the room inside उससे alone. बातें करिए। Talk to your God. जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप उससे बात करते हैं, When you और जब pray- आप वचन पढ़ते हैं तो वो आपसे बात करता Hallelujah. When है। you pray to God, you talk to God, and when you read the word, it's God who talks to you. यही वो जीवन होगा जिस पर वो अपना तेल उंडेल देगा, And this is the life when He will pour His oil on you. और यही वो तेल होगा जब वो आपके द्वारा लोगों तक जाएगा तो वो भी आशीषित होंगे। And this is the oil when it will go and reach the people, even they will be blessed. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता I want to हूँ, tell each and every one of you. इस दुनिया में सबसे बड़ी बात किसी को हेल्प करना नहीं है, The biggest thing in this world is not to help someone. हमें सबकी मदद करनी है, I know we should help everybody. लेकिन उससे भी बढ़कर बात यह है कोई आपसे मिलके यीशु को पाए। Hallelujah. But the most important thing is when somebody meets you, they should सबसे meet Jesus. महत्वपूर्ण बात यह है The कि most लोग important जब आपसे thing. मिलें तो वो यीशु को पाएं। When they meet you, they should meet Jesus and they should get आप लोगों Jesus. को एक बार मदद करेंगे, खुदा उनकी हमेशा मदद Hallelujah. You करेगा। will help that person one time, but God will help them every time in their life. अपने जिंदगी के अंदर ये लक्ष्य बनाइए कि मैं जिन लोगों से मिलूं उनको मैं यीशु दे पाऊं। You make this mission and target in your life that whoever you meet, you help them meet Jesus. मैंने स्टार्टिंग से ही यही लक्ष्य रखा I है have kept this mission from the start of my कि ministry. जब मैं लोगों से मिलूं, And when I meet people, भले मैं उनको कुछ न दे पाऊं, whether I'm not able to give them anything, पर मैं उनको जीसस दे पाऊं, but I should be able to give them क्योंकि मैं Jesus. जानता हूं Because I know, dying mankind need Jesus। hallelujah, dying mankind needs मैं Jesus. जानता हूं हर किसी को यीशु चाहिए। Hallelujah, everybody needs Jesus. हालेलुया। Hallelujah. सो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, My beloved brothers and sisters, आज एक बहुत ही मुबारक समय है। it is a very blessed time today. अगर आप चाहें If you want,
तो आज एक बार फिर से आप अपना जीवन खुदा को दे सकते हैं। that again today again you can give your life to अगर आपको Jesus. लगता है कि हाँ मैंने बंद दरवाजे के पीछे भी ठीक से खुदा को समय नहीं दिया है, तो आज समय है, आप दे सकते हैं। Hallelujah. If you feel that even behind shut doors you have not given your 100%, your complete life to Jesus, today is the time that you give your complete self to Jesus. अगर आपको आज ऐसा लग रहा है Today if you're feeling ये मैसेज मेरे लिए था, that this message is for me, क्योंकि ये मैसेज सेवकाई के लिए नहीं था, because this message is not to serve, ये आपकी पर्सनल लाइफ के it's for लिए your था। personal life. अगर आपको लगता है ये मैसेज मेरे लिए था, If you feel that this sermon is for you, मैं चाहता हूँ सिर्फ वही लोग अपने स्थानों पे खड़े I हों, want that person to stand in their place. बाकी कोई भी नहीं।